से बच्चे, तो मान लिया जाए कि इस सरफेस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा करके ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये चीज आप जानते भी हो पर फिर से समझ लो। तो फोर्स वर्क डन करता है। फोर्स क्या करता है? वर्क डन करता है। तो जो फोर्स है उस फोर्स को पहले हम इंडिकेट करेंगे कौन सा फोर्स। तो एमजी फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन करो। क्या करो? तुम एक अप्लाइड फोर्स लगाए और इस बॉडी को हमने ये माना कि इसको ऊपर उठाने के लिए हम एफ को थोड़ा सा बड़ा, कितना, एमजी फोर्स से थोड़ा सा बड़ा हम रखा। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा भाई? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है और कहां तक ले गया भाई? इस हाइट तक ले गया। ऑब्जेक्ट को किस हाइट तक ले गया? इस हाइट तक ले गया। ये कितना हाइट हो गया भाई? तो हम कहेंगे एच हाइट हो गया। ठीक है, इस पूरे एच हाइट क्या हो गया? अब यहां पर जो हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स के जैसा बिहेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट फोर्स मान लेते हैं। तो वर्क डन अगर निकालेंगे इस कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो वर्क डन, ये जो वर्क डन है वो कितना होगा? फोर्स इनटू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? जो नियरली mg के बराबर है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर mg लिख देंगे और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? d डिस्प्लेसमेंट हुआ है या h डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम यहाँ mg h लिख दें तो ये वर्क डन ही क्या कहलाता था? ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर फोर्स का ये वाला फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? फोर्स भी क्या लगेगा? ध्यान से, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन, अगर आप ग्रेविटी के साथ वर्क डन पूछोगे तब तो भाई निगेटिव वर्क हुआ, 180 हमारा एंगल है। बट अप्लाइड फोर्स के थ्रू वर्क डन, बेटा यहां बैठो, ठीक है ना? अप्लाइड फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ वो तो आप कहोगे mgh। ठीक है, बैलेंस रहनी चाहिए क्लास। ठीक है, एक ही साइड नहीं, दोनों साइड बैठता है तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तुम और डिस्प्लेस करना चाहते हो तो कर लो, बट ठीक हो। अब ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम वर्क डन को पॉजिटिव बनाएंगे और ये वर्क डन जो वर्क करते हैं वही उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पर क्या हो गया बताओ? इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या पोटेंशियल एनर्जी हम बचपन में बोलते आए हैं। बट अब एक और फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास क्या है? m है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। एक और फॉर्मूला पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, U बराबर पढ़ा माइनस का, बोलो, G m1 m2 बाई में क्या? r स्क्वायर नहीं, r। सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, बट ये कब लगाएंगे? तो जब हम अर्थ के आसपास की बात करेंगे। ठीक है, अर्थ के आसपास की बात करेंगे। बट ये फॉर्मूला कब कहेंगे? किसी भी दो बॉडी के बीच में लगा, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगा सकते। ओके सर, इससे तो वो फॉर्मूला बहुत गजब सा है, अलग सा है सर। तो एक फॉर्मूला हम लोग याद करो कि देखो, अगर हम डायमेंशन चेक करते हैं ना तो दोनों का डायमेंशन सेम, ठीक है ना? डायमेंशन चेक करोगे तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सेम है। चेक करके देख लें। चलो भाई, फोर्स का हमने फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फोर्स क्या फॉर्मूला पढ़ा था? बोलो, G m1, बोलो m2 बाई में क्या लिखोगे? r। तो G का फॉर्मूला क्या होगा भाई? F r स्क्वायर बाई में क्या होगा? m1। अगर G का यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिखोगे बताओ? अगर G की वो वाली वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या लिखेंगे बताओ? F, बोलो, r स्क्वायर मास 1 मास 2 बाई में क्या हो गया बताओ कोई बच्चा? मास 1 मास 2, उसका फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो गया? आर। मास 1 से मास 1 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बन गया भाई? फोर्स टू आर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ?
mlt-2 इन होता है फोर्स का डायमेंशन, और आर का डायमेंशन क्या होता है, एल, क्या होगा भाई, एम एल का स्क्वायर t-2, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला। और वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इसके लिए अगर एनर्जी का हम लोग डायमेंशन निकाले तो क्या बोलेंगे बताओ, ये m हो गया, एक्सेलरेशन का क्या हो गया बताओ, lt-2, और h का क्या हो गया, l हो गया, तो क्या हो गया भाई, m l का स्क्वायर t-2। यानी यहां पर एनर्जी और ये भी पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, सेम ही है। अगर डायमेंशन सही है तो फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, सही होगा। बट ये कब लगाएंगे, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये कब लगाएंगे सर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच लगा लो, किसी दो ऑब्जेक्ट, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, दूसरा ले लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, आर ले लो। बट और अगर हम अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ अगर अर्थ लेते हैं, मान लो कि कहोगे सर यहां पर ये फॉर्मूला कब लेंगे, mgh, तो ये फॉर्मूला तब लेंगे जब अर्थ के सरफेस से थोड़े बहुत हाइट पर आप क्या होते हैं, लिफ्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, यानी mg के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हो, नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, तब इस फॉर्मूले को यूज कर, ठीक है। बट ये फॉर्मूला किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला इससे ज्यादा एक्यूरेट ये फॉर्मूला है, इससे ज्यादा ये एक्यूरेट फॉर्मूला है। अब ये क्या होता है, ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन ही है। यहां पर वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला लगा के बनाया है, और ये वाला जो फॉर्मूला था वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के थ्रू ड्राइव किया था। तो बच्चों को याद है ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किए थे, थोड़ा सा याद है ये फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव किए थे, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के डेरिवेशंस में था। ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पूछ सकता है एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करके देखो, कोई बच्चा बता देगा ये निगेटिव क्यों है, ये दोनों मास एक दूसरे से अट्रैक्ट है इसीलिए ये निगेटिव है। कहीं भी निगेटिव साइन करने का मतलब हो गया अगर फोर्स निगेटिव है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स में बाइंड है, ये बात भी याद रखना है हमें। अब अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं अगर इस फॉर्मूले को, तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव होता है कि वर्क, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल तो यदि वो फॉर्मूला याद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x1 से x2 तक f x इंटू में क्या होता था, वेरी गुड, इसको बोलते थे वर्क डन बाय, और इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे। बट ये वाला जो फोर्स होता था वो क्या होता था, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। अगर ये वेरिएबल फोर्स को आपको पता है तो dx के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे तो वर्क डन क्या होता है, निकल आएगा। याद रखो इस बच्चे। और यही वर्क डन किसी भी सिस्टम का, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये जो वेरिएबल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स, तो बच्चों को पता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव, जिसका वर्क डन, फोर्स क्या करता है, वर्क डन करता है, क्या बोला है, फोर्स क्या करता है, वर्क डन करता है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स तब कहलाएगा जब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बट यहां पर एक माइनस साइन भी लगा, क्या मतलब हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। क्या, जब वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन कौन करेगा बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स करेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जब भी निकालना हो तो आप वर्क डन निकालो और उसकी वैल्यू को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। ये छोटी छोटी से एक दो बातें थी जिसको हमें दिमाग में रखना है। अब क्या है कि हमारी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन कौन कंजर्वेटिव फोर्स है, दो फोर्स का अगर हम नाम पूछेंगे तो क्या क्या जवाब दे देगा। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा एक हम लोग याद रख लें जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, याद कर लें, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, स्प्रिंग फोर्स याद रखें। ये दो फोर्स 11th स्टैंडर्ड में आप जवाब दोगे तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी याद कर लो, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। एक और याद कर सकते हो, अगर याद करना है तो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स। आज हम लोग इस स्प्रिंग फोर्स की बात, इस स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, और इस स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसको हम लोग स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मानेंगे, स्टोर हो गया। इस स्प्रिंग फोर्स की चर्चा करते हैं और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशंस करने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोग को कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस ऐसे, क्वेश्चंस आएगा कि राइट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी stored in spring। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, इसका कहेगा डेरिवेशंस करने के लिए। तो कैसे करेंगे भाई, कि जब सपोज कर लो ये हमारी रिंग है, ये हमारी क्या है, स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का अभी नॉर्मल स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को हम थोड़ा सा क्या कर लिए, एलोंगनेट कर दिए, थोड़ा खींच दिए स्प्रिंग को। तो जैसे ही इस फोर्स इस स्प्रिंग को हम लोगों ने एक्स लेंथ पर खींच दिया, तो इसमें इस स्प्रिंग में इसमें अप्लाइड फोर्स हमने एफ लगाया, तो इसमें एक अप्लाइड फोर्स जो एफ तुम हटाओगे यहाँ पे, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसको एफ के बोलेंगे, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। यहाँ एफ के क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ सही बच्चे, क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स। क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स। और कहा गया ये जो स्प्रिंग फोर्स हो गया, वो ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्प्रिंग फोर्स जो हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स के। क्या मतलब हुआ सोचो, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को खींचोगे इधर की ओर, तो क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग डेवलप कर लेगा। स्प्रिंग क्या चाहेगा, अपना जो शेप था जिसमें डिफॉर्मिटीज आई है वो क्या करे, रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। ये स्प्रिंग पीछे की ओर खींचेगा। अब तुम बताओ कि अगर ये ज्यादा खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर मान लो स्प्रिंग को तुमने ज्यादा खींचा है तो स्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। बट विद इन इलास्टिक लिमिट ही काम करना है, ऐसा नहीं कि स्प्रिंग को इतना तेज खींचना है कि स्प्रिंग क्या हो जाए, खुल जाए। ये स्प्रिंग की जो कैरेक्टर है, स्प्रिंग जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, वो वाली कैरेक्टर के अंदर ही तुम्हें इसको क्या करना है, खींचना है। तो अगर थोड़ा सा खींचे हो तो क्या होगा, एक छोटा सा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, पीछे की ओर डेवलप होगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रीस्टोर कर देगा, फिर से यहीं पर ला करके रख देगा। इसको हम लोग खींच करके एक्स डिस्प्लेसमेंट लाएंगे। तो जैसे जैसे आप इधर खींचोगे एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप होगा। ये जो एफ के होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स एफ के होगा, ये माइनस के एक्स के बराबर होगा। सर ये निगेटिव साइन क्यों लगाया, देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर इसमें स्प्रिंग की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर, और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर है, इस डायरेक्शन। रीस्टोरिंग फोर्स इधर डायरेक्शन। अगर हम इसको वेक्टर मानते हैं तो वेक्टर मानेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स और ये वेक्टर दोनों क्या होगा, सेम बनाने के लिए हमें निगेटिव साइन लगाना। अब बताओ ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स। क्यों वेरिएबल फोर्स है भाई, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स इसीलिए है कि ये एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे तुम एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। कोई चीज पे डिपेंड करता है, के तो हमारा कांस्टेंट है, इस के को हम बोलते हैं क्या, स्प्रिंग को। तो क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ, तो कितना वर्क हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा था। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और लिख देते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx के लिए वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, dw होगा। यानी स्प्रिंग फोर्स fk को dx से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वर्क, ये फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है। अब हमें वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dw का इंटीग्रेट करेंगे,
एफ के की वैल्यू डाल देंगे, माइनस का के एक्स इंटू में क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, डब्ल्यू हो जाएगा, और ये क्या होगा, के कांस्टेंट बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। कोई बच्चा बता देगा एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू हो जाएगा, और ये होगा माइनस का के एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये वर्क डन ही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर। समझ गए सब बच्चा, इतनी बात लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगर पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाओ तो आप इतना लिख सकते, इतना लिख दोगे तो आपको थोड़े मार्क्स क्या होंगे, मिल जाएंगे, थोड़े के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, छोटा क्वेश्चन से 2 मार्क्स दे देगा आपको।